भी की हैं बाजार में, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स जो स्ट्रेस टेस्ट लेने वाले हैं, उसके सारे डिटेल्स कल सामने निकल कर आएंगे या एमफी की वेबसाइट पर शेयर किए जाएंगे। लेकिन किस आधार पर ये स्ट्रेस टेस्ट होगा और इसका इम्प्लीकेशन क्या रह सकता है कुछ कंपनियों पर, वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कल से बना हुआ था। उसी से जुड़ा हुआ मार्केट में थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप्स में शेकआउट भी देखने को मिला है। सुमित हमारे साथ हैं यही समझाने के लिए। सुमित, एग्जैक्टली कैसे होगा, किन क्राइटेरियाज पर स्ट्रेस टेस्ट होगा, पहले उससे शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट यानी कि वो सिचुएशन, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक स्ट्रेस के बीच में जाना पड़े या बाजार की लिक्विडिटी को देखते हुए कुछ माल बेचना पड़े या कोई लोग रिडम्पशन के लिए आ जाए, तो बाजार या म्यूचुअल फंड कितना तैयार है, बाजार किस तरह की डेप्थ को झेल सकता है। तो सेबी की रडार पे मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत ज़्यादा फ्लोज वहीं आ रहे थे, तो इसीलिए वो सबसे पहले रडार पर आते हैं। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का एक स्ट्रेस टेस्ट कराया है। स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा कल आने की उम्मीद लगाई जा रही है और सेबी ने एमफी को चिट्ठी लिखकर ये चिंता जाहिर की थी कि ऐसा स्ट्रेस टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोज उसमें आ रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। और एमफी ने सभी एएमसीज से एक डिस्क्लोजर मांगा था कि किस तरह से उनके स्ट्रेस टेस्ट का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एमफी ने एएमसी से 4 तरह के अलग अलग डिस्क्लोजर मांगे, जिसमें लिक्विडिटी है या उनकी होल्डिंग्स हैं या किस तरह की डेप्थ है, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्लोजर्स थे। अब अगर लिक्विड होता है, मान लीजिए कोई फंड लिक्विड होता है, तो हमने 5 वो फंड्स निकाले हैं लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, जिनके सबसे बड़े बड़े एयूएम है। उनको अगर पूरी तरह से अपने आप को लिक्विड करना पड़े, वैसे तो कभी होता नहीं कि पूरी तरह से कोई फंड लिक्विड हो जाए, लेकिन अगर लिक्विड होना पड़े तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। मिसाल के तौर पे ये सबसे बड़े एयूएम वाले फंड है लार्ज कैप का एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये अगर लिक्विड होता है, सबसे बड़ा इनफैक्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन सब में, लेकिन अगर एसबीआई ब्लू चिप 43,300 करोड़ रुपए का फंड अपने आप को पूरी तरह से लिक्विड करता है, तो उसे 6.5 दिन रफली लगेंगे। ये लार्ज कैप है। एक्सिस ब्लू चिप, जिसका 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, करीब करीब 5 दिन लगेंगे इनको पूरी तरह से लिक्विड होने में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एक एयूएम है, इसको रफली 4 दिन लगेंगे पूरी तरह से लिक्विड होने में। मिराई एसेट को करीब 37,700 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एयूएम है टोटल, 3.5 दिन लगेंगे इसको पूरी तरह से लिक्विड होने में। और एचडीएफसी टॉप 100 को करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, इसे भी 3.5 दिनों के आसपास लगेगा। अब आते हैं मिड कैप पे, क्योंकि मिड कैप में सर्किट्स होते हैं, 5%, 10% तक के भी सर्किट होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। एचडीएफसी मिड अपॉर्चुनिटी फंड करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है, इसको 18 दिन लगेंगे लिक्विड होने में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एयूएम है, 17 दिन यहाँ पे लगेंगे अगर ये पूरी तरह से लिक्विड होता है तो। एसबीआई मैग्नम को 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, 11 दिन लगेंगे। एक्सिस मिड कैप 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, करीब करीब 5 दिन लगेंगे। और लाइकवाइज निपॉन इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम एयूएम रखता है, उसे 4 दिन लगेंगे। अब यही नंबर आप स्मॉल कैप में देखिए। स्मॉल कैप का 25,000 करोड़ रुपए का एक एसबीआई का एयूएम है, जो कि सबसे बड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी इसे 65 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके स्मॉल कैप फंड में हो सकता है वो शेयर ज्यादा हो जहां पर सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की हो, तभी उन्हें लिक्विड होने में ज्यादा समय लग रहा है। लाइकवाइज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इनका एयूएम है ज्यादा, 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इनके लेकिन लिक्विड होने के दिन सिर्फ 26 है, यानी कि इनसे आधे। इसके अलावा निपॉन सबसे बड़ा एयूएम है स्मॉल कैप में, 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का, 14 दिनों में अपने आप को पूरा लिक्विड कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 19,600 करोड़ रुपए का एयूएम है, 11 दिनों में पूरी तरह लिक्विड हो सकता है। और क्वांट स्मॉल कैप 17,200 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, ये करीब 10 दिनों में लिक्विड हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड पूरी तरह से अपने आप को रिडीम नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट के लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। आमतौर पर रिडम्पशन 25%, मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर पूरा हो तो इस तरह की पिक्चर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैक्सिमम डेज आप देखिए, यानी कि उतना समय, फिर उतने दिन मार्केट में वो पेन देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम कितना था, आई थिंक 18। इनफैक्ट 111 दिन है एक फंड का, तो यानी कि 4 महीने तक वो पेन रह सकता है, लेकिन उस फंड की तरफ से सेलिंग बाकी फंड भी तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो इसलिए इंटरेस्टिंग केस बनेगा अगर ऐसा कभी होता है। चलिए देखते हैं, कल वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी तो इनको ट्रेडमिल पर दौड़ाना शुरू हुआ है, कल तक वो रिजल्ट आ जाएगा कि किसका दिल ज्यादा मजबूत है और किसको काम करने की जरूरत है। ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट आता हुआ। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। चलिए अब